नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था मगध साम्राज्य के प्राचीन वंशों का इतिहास, तो मगध साम्राज्य की बात कर रहे थे, जिसने हमने देखा था मगध के जितने प्राचीन वंश थे ना उनके बारे में देखा था। उसके बाद हमने कल पिछले वीडियो में हमने देखा था मौर्य वंश के बारे में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था भरद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी थी 185 ईसा पूर्व में। किसने? तो वो डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना, ये भरद्रथ का सेनापति था। तो इसने उसकी हत्या कर दी थी भरद्रथ की, किसी बहाने से बाहर ले गया और उसकी हत्या कर दी भरद्रथ की, और खुद शासक बन गया मगध का। और 185 ईसा पूर्व में मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर दी इसने, और ये ब्राह्मण जाति का था। और मगध पर शुंग वंश पहला ऐसा शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का जो ब्राह्मण जाति का था। मगध पर फिर यही से प्रथम वंश, एक नए वंश ब्राह्मण वंश की स्थापना हो जाती है पहली बार। तो फिर आइए आज हम पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में, और इसमें हम देखेंगे शुंग वंश के बारे में। छोटा सा वंश है कर्ण वंश, उसके बारे में देखेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, और ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बन जाता है काफी बार। जैसे मगध पर प्राचीन वंशों का क्रम आता है ना, तो उसमें शुंग वंश भी आता है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। ये क्या था? शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? शुंग वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया था? 185 ईसा पूर्व में भरद्रथ की हत्या कर खुद शासक बन गया। फिर इसने वहां से अपनी राजधानी का विस्थापन किया। तो अपनी राजधानी बनाया किसे? विदिशा को। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? विदिशा को। ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी से है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी, कि जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ना, उससे लिए मैंने ये सारे फैक्ट। और उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे ना एग्जाम की दृष्टि से, वो फैक्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कि वैसे तो छोटा सा वंश ही आपको यूट्यूब पर इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं। इस कारण ये जो फैक्ट है ना, इसके बारे में जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो आपको याद करना है। मैं वही फैक्ट बताऊंगा आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना वो। तो अब हम बात कर रहे थे कि पुष्यमित्र जो शुंग है ना, इसने क्या किया था? इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। और इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, पुष्यमित्र शुंग है ना, इसे बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध नाशक कहा गया है या बौद्ध शत्रु कहा गया है। इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसे बौद्ध शत्रु। यहां पे लिख लेना आप, बौद्ध शत्रु। इसे बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध शत्रु कहा गया है या बौद्ध नाशक कहा गया है। किसे? पुष्यमित्र शुंग को। इसके अलावा इसने बरहुत स्तूप का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया था। कुछ किताबों में आपको पुनर्निर्माण भी मिल सकता है, एनसीईआरटी में निर्माण है, इस कारण मैंने यहाँ पे निर्माण लिखा है, लेकिन कुछ आपको राइटर की किताबों में पुनर्निर्माण मिलेगा इसकी जगह। कुछ किताबों में से जो बरहुत का स्तूप है ना, इसका निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया था। कुछ किताबों में ऐसा वर्णन मिलता है, और एनसीईआरटी में भी कुछ में, जो 10th की बुक है ना, उसमें दूसरा फैक्ट दे रखा है इसके बारे में, और इसमें अलग फैक्ट है। तो इसमें जो ये है ना, निर्माण करवाया था, ये आप ध्यान रखना कि बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। इसके बारे में एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे अपने शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो उन अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? तो उन अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था पतंजलि। तो इससे एक फैक्ट ये भी बनता है कि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? तो वह थे पुष्यमित्र शुंग के। और जो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे ना इसने, उनके पुरोहित भी पतंजलि ही थे। इसके बाद एक फैक्ट और महत्वपूर्ण है इसके बारे में कि इसने पुष्यमित्र शुंग ने यूनानी शासकों से युद्ध किया था, जिसमें से यूनानी शासक है मिनांडर। यूनानी शासक मिनांडर को इसने पराजित किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और ये काफी प्रतापी शासक था शुंग वंश का। तो ये फैक्ट इसके बारे में ध्यान में रखना आपको। इसके बाद में जो शासक हुए है ना, वो इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए, वो
ये कह सकते हो आपकी अयोग्य शासन हुए और अपनी सत्ता को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए। इसके बाद में शासक बनता है फिर अग्निमित्र, इसका उत्तराधिकारी बनता है फिर अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के बारे में ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, इसके बारे में आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है कि कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र, ये रचना ध्यान में रखना, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसके बारे में कि मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है, तो यह है कालिदास की रचना। तो कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्र की रचना इसी के समय की गई थी। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की रचना अग्निमित्र के समय की थी या अग्निमित्र के शासनकाल में की थी। ऐसा हमें वर्णन इस जो इसकी रचना ना कालिदास की मालविकाग्निमित्र इसमें मिलता है। इसमें जो अग्निमित्र है ना इसके प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कालिदास भी अग्निमित्र का समकालीन था। तो ये था इसका उत्तराधिकारी। फिर आपको क्या याद रखना है, अंतिम शासक याद रखना है, यह है अंतिम शासक। जो शुंग वंश है ना इसका अंतिम शासक है देवभूति। देवभूति इसका उत्तराधिकारी नहीं है, ये इसका अंतिम शासक है। मैंने यहाँ पे उन्हीं शासकों को लिखा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतिम शासक। क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम देखो, अगर क्वेश्चन बनता ना किसी भी शासक के किसी भी वंश से या कोई सा भी वंश हो, मगध साम्राज्य का इतिहास का ले लो चाहे कोई इसका भी इतिहास का वंश हो, तो उसमें से पूछता है एक तो संस्थापक और एक पूछता है अंतिम शासक। ये दो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक, तो वह था देवभूति था। तो देवभूति की हत्या देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, वसुमित्र ने की थी। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर दी और यहां से एक नया वंश कण्व वंश की स्थापना होती है। कौन सा वंश आता है, कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना कब होती है, तो कण्व वंश की स्थापना होती है 73 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये फैक्ट बनता है, यहीं से फिर कण्व वंश की शुरुआत हो जाती है। तो एक फैक्ट तो यही बन रहा है कि कण्व वंश का जो संस्थापक कौन था, तो कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। तो इसने 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव और कण्व वंश की स्थापना होती है फिर यहां से कण्व वंश। आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कण्व वंश में आपको दो ही शासक ध्यान में रखना है। कब से हुई, कर्ण वंश की जो कण्व वंश है इसकी स्थापना 73 ईसा पूर्व में हुई थी। 73 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी इसने, वसुदेव ने। संस्थापक कौन था इसका संस्थापक वसुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वसुदेव। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव, 73 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी वसुदेव ने। और इसका एक अंतिम शासक ध्यान में रखना आप कि इसका अंतिम शासक था सुशर्मा। अंतिम शासक, जो अंतिम शासक था ना वह था सुशर्मा। अंतिम शासक था सुशर्मा। ये इसका अंतिम शासक था कण्व वंश का सुशर्मा। सुशर्मा क्या था, अंतिम शासक था कण्व वंश का। तो ये था हमारा छोटा सा कण्व वंश। इसके बारे में ये फैक्ट ध्यान में रख लेना, इसके बारे में ज्यादा फैक्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये था कण्व वंश, ये हो गया हमारा शुंग वंश। तो ये दोनों ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। कण्व वंश के बारे में बस ये फैक्ट ध्यान में रखना। अगला हमारा नेक्स्ट जो कल पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सातवाहन वंश की, फिर हमारे मगध के जो प्राचीन इतिहास के जो मगध के, फिर हमारे जो मगध के प्राचीन वंश के जो शासक थे ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। मगध के जो प्राचीन वंश चल रहे थे ना, तो मगध साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा सातवाहन वंश के बाद में फिर हम आगे चलेंगे। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।